देखिए यदि हम किसी पिंड को पृथ्वी धरातल की ऊंचाई से अगर छोड़ते हैं तो उस समय प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होता है, नियत होता है। हर एक बिंदु पर, इसी देख रहे हैं ऊंचाई देख रहे हैं ना, हर एक बिंदु पर, यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर भी क्या होता है, एक नियत होता है, क्या होता है, एकदम फिक्स होता है। तो अगर किसी भी धरातल की ऊंचाई से अगर मान लीजिए आप किसी पिंड को ऊपर से छोड़ते हैं, सतह पर छोड़ते हैं मुक्त रूप से, तो उस समय क्या होता है, सभी यांत्रिक उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और गतिज ऊर्जा क्या और स्थित ऊर्जा का दोनों मान चेंज हो सकता है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या होता है, हर एक प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, नियत होता है। तो इसी बात को हम डेरिवेशन इसी चीज़ में करेंगे। तो मान लीजिए किसी पिंड को अगर मान लीजिए यहाँ से छोड़ी जा रही है एच ऊंचाई से, तो मान लीजिए सभी ऊंचाई मान लीजिए एच, इसकी ऊंचाई मान लीजिए आप एच, मतलब वस्तु क्या है, ए एच ऊंचाई पर है, पिंड को एच ऊंचाई से पृथ्वी की धरातल को एच ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है वस्तु, ठीक है। तो ए मान लीजिए एच है, आप समझ लेंगे इस चीज़ को। तो अब इसमें प्रत्येक मतलब इस बिंदु पर हमको बताना है कि यहाँ आंतरिक ऊर्जा क्या होगा, फिर इस पर हम बताएंगे कि बिंदु बी पर क्या आंतरिक ऊर्जा क्या होगा, सी पर क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए इसी चीज़ का हम आज डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए अगर हम कहें बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, नहीं बिंदु ए पर मान लीजिए स्थिर ऊर्जा, तो बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जो यू होगा वो क्या होगा, यू क्या होगा, एक एम इंटू क्या जी इंटू एच आया ना जी, यहाँ से ऊंचाई एच है पूरा, तो किस ऊर्जा क्या होगी, एम जी एच आया ना। अगर हम कहें बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा होगी, बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा क्या होगा, के स्क्वायर क्या होगा, हाफ एम भी स्क्वायर। देखिए एम और यहाँ पर ए पर, तो यहाँ वस्तु को सतह पर विरामावस्था छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, यू जीरो होगा, तो यहाँ पर यू रख देते हैं, कंट्री की यू आया ना जी। तो यहाँ पर क्या होगा, के स्क्वायर क्या होगा, हाफ एम, यू वैल्यू क्या है, जीरो का स्क्वायर, तो यहाँ गुणा करेंगे के वैल्यू क्या आएगी आपको, जीरो आएगी। तो यहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी, बिंदु ए पर संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी, देखिए बिंदु ए पर संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी, तो बिंदु ए पर संपूर्ण ऊर्जा, बिंदु ए पर संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी, बताइए। संपूर्ण ऊर्जा मतलब क्या हुआ, यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा यहाँ पर, मतलब क्या होगा, के प्लस यू होता है ना। संपूर्ण ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा प्लस क्या होता है, स्थिर ऊर्जा का क्या होता है, योग होता है, क्या संपूर्ण ऊर्जा होता है। तो के यहाँ क्या दिया है, के आपको दिया है एम जी क्या दिया है, जीरो, तो जीरो हुआ, और एम जी एच, यू को क्या दिया है, एम जी एच, तो क्या हुआ यहाँ एम जी एच, तो क्या होगा यहाँ एम जी एच होगा नहीं। अगर मान लीजिए बिंदु अगर ए से पिंड को छोड़ा जा रहा है बिंदु बी पर आने के लिए, अगर मान लीजिए बिंदु ए से बिंदु बी तक आने में मान लीजिए एक्स दूरी तय किया, एक्स दूरी, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दूरी हुआ, एक्स दूरी मान लीजिए तय किया, वहाँ एक्स दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए तो यहाँ दूरी क्या होगी बता सकते हैं, यहाँ दूरी क्या होगी, अगर पूरी दूरी एच है, इतना दूरी एक्स है, तो जो बची दूरी क्या होगी बता सकते हैं, ये होगा एच माइनस क्या होगा, एक्स होगा, क्या होगा, एच माइनस एक्स, समझ गए ना, आया ना। अगर पूरी दूरी में से हम इतना दूरी लेस कर दें, इतना से इतना घटा दें, तो ये दूरी क्या बचेगी, एच माइनस एक्स बचेगी ना पूरी। देखिए इतने में से अगर हम इतना लेस कर दें, अगर इतने में से इतना घटा दें, तब क्या बचेगा, एच माइनस एक्स बचेगा कि नहीं। तो देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, बिंदु पर स्थित संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी, एम जी एच, या यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा, एम जी एच हुआ ना। अब देखिए बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, यू क्या होगा इसमें, बिंदु बी पर क्या होगा, जो मतलब ऊंचाई क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई क्या है, एच माइनस एक्स है, तो होगा यू इक्वल टू क्या होगा, एम जी माइनस क्या होगा, एच माइनस क्या होगा, यहाँ एक्स होगा। आया ना, समझा रहा है कि नहीं है, फिगर देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है, एच माइनस एक्स, स्थिर ऊर्जा कहाँ से काम करेगी, यहाँ से यहाँ तक काम करेगी स्थिर ऊर्जा, गुरुत्व के अधीन, तो क्या होगा, एच माइनस एक्स ऊंचाई चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिंदु बी से लेकर सी तक ऊंचाई क्या दी है, एच माइनस एक्स, तो बिंदु बी की फेवर में ही है ना, तो एच माइनस एक्स होगा, तो एम जी एच माइनस एक्स होगा। तो देखिए अब बिंदु बी पर अगर हम कहें, बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा क्या होगी बता सकते हैं, गतिज ऊर्जा क्या होगा,
गति ऊर्जा मतलब क्या होगा, ये हाफ एम भी स्क्वायर, ठीक है, एम भी स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या है, इनिशियल क्या यू है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या समय कुछ वेग वेलोसिटी बढ़ी होगी, मान लीजिए उसका अंतिम यहाँ प्रारंभिक यू है तो कुछ यहाँ से यहाँ तक वेग क्या होगा, भी होगा। तो भी यहाँ से भी के अगर वैल्यू हम निकाल सकता है तो गति तृतीय समीकरण क्या होता है, तो गति तृतीय समीकरण से देखिए, गति के तृतीय समीकरण से इस समीकरण को मान लीजिए, तो इसमें क्या कहता है, भी स्क्वायर क्या होता है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या था 2a एस होता है। तो यहाँ गुरुत्व के अधीन है तो दो गुरुत्व काम करेगा, तो भी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, यू की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर और क्या होगा 2ag, और ये विस्थापन क्या है, इसमें विस्थापन क्या है बताइए, एक्स है ना, तो यहाँ रख दीजिए एक्स। यहाँ से आप समझ रहे हैं ना, इस चीज़ को देखिए, यहाँ से वेलोसिटी कहाँ, वेलोसिटी होगा तभी ना काइनेटिक एनर्जी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी होगी भी, और दूरी क्या है, दूरी का ट्रेवल की है एक्स, तो यहाँ एक्स होगा, तो 2g एक्स, तो भी इसका वैल्यू क्या मिली आपको 2g एक्स। इस समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 का समीकरण, ये समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 है यहाँ, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा यहाँ, तो गति जो कि इसको क्या होगा, आप समझ रहे हैं ना, तो क्या होगा एम भी की वैल्यू क्या दिया है, भी इसका वैल्यू क्या दिया 2g एक्स, यहाँ ये 2g एक्स, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मुझे किस क्या मिलेगा एम जी एक्स आया ना। अब यहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी, बिंदु बी पर कहाँ क्या है, अगर बिंदु बी पर संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी, बिंदु बी पर संपूर्ण ऊर्जा क्या होता है, संपूर्ण ऊर्जा क्या होता है, तो मतलब गतिज ऊर्जा और क्या होता है स्थिर ऊर्जा का योग, तो यू प्लस क्या होता है के, यू वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर, यू की वैल्यू आपको दिया है ना एम जी माइनस एक्स, देखिए यहाँ पर एम जी एच माइनस एक्स प्लस के वैल्यू क्या दिया है एम जी एक्स, इसे हल करेंगे क्या होगा एम जी एच माइनस क्या होगा एम जी एक्स होगा प्लस क्या होगा एम जी एक्स। देखिए एम जी एक्स एम जी एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पर एम जी एच आया ना। अगर इसी प्रकार हम बिंदु सी पर गणना करें संपूर्ण ऊर्जा का मान क्या होगा, तब देखिए बिंदु सी पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, यू इक्वल टू क्या होगा, यू इक्वल टू होगा आपका एम जी। और देखिए सी पर यहाँ पर दूरी जो है, ऊंचाई क्या है, सी पर क्या है ऊंचाई 0 है ना, पृथ्वी तो धरातल पर आएगा तो ऊंचाई क्या 0 हो गई, तो यहाँ पर इस ऊर्जा का मान क्या होगा 0 होगा, आएगा नहीं बिंदु सी पर ना, तो अगर ऊंचाई होती तो क्या कुछ होता ऐसी ऊर्जा, तो यहाँ ऊंचाई नहीं है तो क्या 0 होगा, तो क्या होगा एम जी एस वैल्यू क्या है 0 है ना, तो यहाँ 0 होगा, तो यू वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये होगा एम, ये क्या होगा एम तो गुणा कर दे 0 होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यू वैल्यू क्या होगी यहाँ 0 होगी। अब देखिए बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा, बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा की स्कूल क्या होगा बताइए, क्या होता है हाफ एम भी स्क्वायर, तो देखिए हाफ एम भी स्क्वायर ना। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ वेलोसिटी भी नहीं लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि अब यहाँ से देखिए वेग अगर यहाँ से यहाँ तक आने में, बिंदु ए से सी तक आने में वेलोसिटी क्या होगी, उसकी भी डेस मान लीजिए, अगर यहाँ से आने तक क्या होगा भी है और यहाँ से यहाँ तक पूरे आने में भी डेस मान लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसे यहाँ यू था, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक भी हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक भी डेस मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से नीचे जितने मतलब क्या होगी वस्तु क्या होगी स्पीड से आएगी तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक आने में मान लीजिए भी डेस मान लीजिए, तो यहाँ भी डेस होगा, तो आप रख दीजिए यहाँ भी डेस, क्या होगा यहाँ भी डेस का स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ भी डेस की वैल्यू निकाल लीजिए, भी डेस को इस समीकरण मान लीजिए 1, इस समीकरण मान लीजिए 3, मान लीजिए समीकरण 3 आया ना। तो अगर हम कहें गति के तृतीय समीकरण क्या होता है, गति के तृतीय समीकरण से क्या होगा समझ रहे हैं ना, गति तृतीय समीकरण क्या होगा भी डैश स्क्वायर मतलब क्या होगा यू का स्क्वायर
प्लस क्या होगा 2g, गुरुत्व केंद्र g होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आने पूरी ऊंचाई क्या है, h है ना। देखिए वेलोसिटी क्या है, h है यहाँ पर ना। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ऊंचाई क्या होगी, वेलोसिटी के यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल क्या की, h की है ना, पूरा दूरी, पूरी दूरी देख लीजिए यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या तय की है, पूरी ऊंचाई h है ना। तो यहाँ से रख दीजिए कैंडिडेट जी में, तो होगा आपका 2g, ये होगा h। यू वैल्यू क्या है 0, तो v स्क्वायर क्या होगा, ये 0 और 0 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2g h होगा। v स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, v स्क्वायर वैल्यू क्या होगी यहाँ 2g h होगी, आया ना। अब देखिए अगर इसी वैल्यू को हम रख दें समीकरण, इस समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 4, अगर हम यहाँ पर देखिए, अब हम इसी समीकरण देखिए, समीकरण 3 का मान क्या करेंगे, समीकरण 4 में रख दीजिए। समीकरण 3, अगर समीकरण 4 का समीकरण 3 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ देख लीजिए समीकरण 3 का मान, समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 रखने पर, 3 में रखने पर, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए इसी के बगल में, तो रखेंगे क्या होगा, समीकरण 3 क्या है, हाफ के स्क्वायर क्या मिला है, हाफ एम भी, की वैल्यू v डे स्क्वायर वैल्यू क्या दिया 2gx, तो यहाँ लिख दीजिए 2gx, ये होगा 2gx, 2 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या मिली आपको mgx, आया ना। क्या मिली mgx नहीं h है, यहाँ पर क्या है h, ये होगा h होगा, आया ना। अब देखिए तो यहाँ संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी, बिंदु सी पर संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी, बिंदु सी पर संपूर्ण ऊर्जा, तो क्या होगा बता सकते हैं, क्या होता है k प्लस यू होता है। तो k की वैल्यू क्या दिया है आपको, k की वैल्यू दिया है mgh, तो mgh, और u की वैल्यू क्या दिया है, u की वैल्यू क्या है 0 है ना। देखिए यहाँ की वैल्यू क्या है 0 बिंदु सी पर, तो ये 0 हुआ ना। तब इसे हल करेंगे तो क्या पाएंगे, हल करेंगे तो क्या होगा mgh। अब देखिए इससे ध्यान से देखिए, बिंदु पर संपूर्ण ऊर्जा क्या है mgh। अब देखिए और बिंदु बी पर संपूर्ण ऊर्जा का मान क्या है mgh, देख रहे हैं ना। अब देखिए और बिंदु सी पर क्या है, बिंदु सी पर जो संपूर्ण ऊर्जा का मान क्या है वो mgh है। तो इसलिए क्या है, जब किसी वस्तु को हम समतलपूर्वक ऊपर से छोड़ते हैं विद्युत धर को ऊंचाई से, तो यंत्र ऊर्जा का मान क्या होता है, नियत होता है। ये बात सिद्ध हो गई।